चलिए अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने है। भारत के हमलों से पाकिस्तान पूरी तरीके से दहला है। इस्लामाबाद में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। पहले ही जिस तरीके की स्थिति देखी गई थी, ऐसे में यहाँ चारों तरफ से मार पाकिस्तान खा रहा है। अब इसको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ से खुद को बचाना है। दिन भर अटैक जो पाकिस्तान में हुए वो उनके अंदर खाने से हुए, और उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ भारत के साथ जब इन्होंने ये हिमाकत करने की कोशिश की, मुंहतोड़ जवाब तो दिया गया भारत की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बीएलए की तरफ से भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। संजीव जी, यहाँ पर बीएलए पहले से इंतजार कर रहा था, बलूचिस्तान पहले से इंतजार कर रहा था, और बड़ी बात ये हुई कि जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब भारत से दिया जा रहा था, उस दूसरी तरफ से बलूचिस्तान ने भी अटैक कर दिया। जी पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत की सेनाओं ने, हमारी सेनाओं ने परसों रात और कल रात को एक बार फिर से अपना शानदार पराक्रम दिखाया है। और भारत की सेनाओं ने ये साबित कर दिया है कि न सिर्फ हम एक कॉम्बैट के जो एक्शंस हैं उसको पराक्रम दिखाते हुए शानदार तरीके से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए कर सकते हैं, बल्कि अपनी जो आत्मरक्षा की जो कार्रवाई है उसको भी हम फुल प्रूफ तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। भारत के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा भारत के शहरों को टारगेट करते हुए जितने भी ड्रोन्स और मिसाइल्स इत्यादि उन्होंने लॉन्च किए, सभी को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा शानदार तरीके से नाकाम किया गया, उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के इस नापाक इरादों के विरुद्ध पाकिस्तान के अनेक शहरों में जाकर के जैसी कार्रवाई की, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, रडार सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया। ये भारत के सेनाओं की शक्ति को, उनके संकल्प को और उनके द्वारा क्या कैपेबिलिटीज हैं, भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी ज्यादा है, बड़ी है, ये बात भारत ने साबित कर दी है। और अब भारत का ये जो रिस्पांस है वो जाहिर है कि एक रोबस्ट बिफिटिंग रिप्लाई, मुंहतोड़ जवाब, माकूल जवाब जिसको दिया जाना था वो भारत की सेनाएं लगातार दे रही हैं। और पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकतें हैं जो आपने सवाल किया है, वो पाकिस्तान को विखंडन की तरफ ले जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि बलूचिस्तान में जो अलगाववाद की जो मांग है वहां पर और अधिक तेज हो रही है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो बलूचिस्तान के जो बीएलए बीएलएफ हैं वो ऐसे ही अवसर की ताक में थे। पाकिस्तान की सेना ने भारत के खिलाफ ये नापाक हरकतें करके बीएलए बीएलएफ को ये अवसर प्रदान कर दिया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ठीक है उसे भी एक ठीक है। संजीव जी, आऊंगे आपके पास, फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने है। रात भर में वॉर रूम में मौजूद रहे, रात भर वॉर रूम में मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी हम लोग की पल पल के अपडेट ले रहे थे। पीएम एनएस डोभाल भी पीएम के साथ मौजूद थे। कुछ देर बाद फिर पीएम आवास पहुंचेंगे डोभाल। आज पाकिस्तान पर बड़े एक्शन का फैसला संभव है। पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार आज हो सकता है, बड़े प्रहार का फैसला आज हो सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान ने पहलगाम का जवाब दिया था और आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था, आतंकियों को ध्वस्त कर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इन लोगों ने आम जनता को निशाना बनाया, हिंदुस्तान के शहरों को टारगेट किया और यहीं पर हमला करने की कोशिश की। ऐसे में अब यहाँ पूरी तरीके से बड़ी कार्रवाई का वक्त आ चुका है। संजय शर्मा जी हमारे सीनियर एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, रात भर पीएम मोदी ने मॉनिटर किया है इस कार्रवाई को और अजीत डोभाल भी उनके साथ थे। इसके बाद एक बार फिर अब उनके साथ बैठक होगी और इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी आज बैठक होने जा रही है। बड़े अपडेट लगातार दिल्ली से आने बाकी हैं क्योंकि आज फैसला लिया जाएगा कि अब किस तरीके से कार्रवाई पाकिस्तान पर करनी है। देखिए, देश की 140 करोड़ जनता अगर रात भर सो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीनों सेनाओं के साथ में रात भर जगते रहे, वार रूम में लगातार पल पल की अपडेट लेते रहे, किस तरीके से पाकिस्तान भारत के शहरों पर ड्रोन से, मिसाइलों से हमले करता रहा, फाइटर प्लेन भेजता रहा भारत में। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल पल की अपडेट लेते रहे और साथ ही साथ डायरेक्शन भी देते रहे, जिसका नतीजा था कि हमारी सेनाओं ने, हमारी फौज ने फिर से कार्रवाई की, पाकिस्तान पर लगातार बड़ी कार्रवाई की, पाकिस्तान के कई सारे शहरों को नेस्तनाबूद किया, कई जगहों पर चकनाचूर किया।
तो ये लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर वार रूम में मौजूद रहे। एनएस अजीत डोभाल भी उनके साथ में मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक पल पल की खबरें रख रहे हैं। यानी पूरे समय वार रूम में मौजूद रह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ खबरें ही नहीं ले रहे थे, साथ साथ निर्देशन भी दे रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे अब क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अपडेट है। अभी थोड़ी देर बाद फिर से एक बार एनएस अजीत डोभाल उनसे मिलने जाएंगे, थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मिलने जाएंगे। तो आज कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल क्या कार्रवाई हो सकती है, बड़ा प्रहार क्या हो सकता है, उस पर आज कोई चर्चा हो सकती है और भारत की तरफ से कोई बड़ा फैसला हो सकता है। भारत की तरफ से आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन संजय जी अगर बात की जाए तो फैसला क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि भारत ने आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया था, जिन आतंकियों ने पहलगाम को अंजाम दिया, उस आतंकवादियों के ठिकानों पर प्रहार किया। लेकिन यहाँ पर वहां की आर्मी और वहां के जो सरकार है, जो आतंकवादी है, उन सब ने मिलकर भारत के मासूमों पर अटैक किया है। इसके लिए बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे में इस कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या एक बड़ा प्रोसेस समझिए एक वॉर के लिए है, क्या उसको अमल में लाए जाने के ऊपर विचार अभी किया जा सकता है या अभी जो है दूसरी कार्रवाई की तरफ ही देखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने लड़ाई के सारे नियम तोड़ दिए। भारत की तरफ से सिर्फ टेरर कैंप को अटैक किया गया था, टेरर कैंप को निशाना बनाया गया था और ये कहा गया था कि हम पर जो पहलगाम में हमला हुआ है उसका हमने जवाब दिया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, जिन मोई मारा ते में मारा, यानी जिन्होंने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बावजूद भारत में अटैक करके, भारत में हमला करके सिविलियंस को निशाना बनाया गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और साथ ही साथ अस्पताल, लोगों के घरों को हमला बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, आर्मी के कैंप्स पर, आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर को टारगेट बनाया गया। तो पाकिस्तान की तरफ से सारे नियम तोड़ दिए गए। तो लड़ाई में जब सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद में फिर कहीं भी किसी भी तरीके से नियम की गुंजाइश नहीं होती है। फिर सारे जब नियम टूट जाते हैं तो फिर उसको कहा जाता है अंतिम लड़ाई, यानी फाइनल जस्टिस। तो फाइनल जस्टिस पर भारत कब पहुंचेगा, उस मुकाम पर पहुंचने में हल्की सी पतली सी लाइन, पतली सी सीमा रेखा बाकी है। उस सीमा रेखा को भारत कब पार कर देगा, उसको जैसी पार होती है फिर एलओसी भी क्रॉस होगी और फिर हर चीज, फिर पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा दुनिया के मैप से। तो ये देखना होगा कि भारत क्या फिलहाल अभी भी संयम रखेगा या फिर पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल संजय जी, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने